करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि आपके बीएसपीसी एग्ज़ाम में जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट है, इसके अलावा जो बिहार बिजली विभाग की जो बीएसपीसी TG3 आई है और अकाउंटेंट क्लर्क, इन सभी में जहाँ भी जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे आपके करंट अफेयर्स जो होते हैं ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको मेरिट में आना है ना, तो आपको सभी विषय को अच्छे से देखना होगा, किसी भी सब्जेक्ट को आपको नहीं छोड़ना होगा, तब जाकर आप मेरिट तक पहुंच सकते हैं। बाकी मेरिट से बाहर होना, ये 1.5 नंबर से या 0.5 नंबर से बाहर होना कितना दर्द वाली बात होती है। जो मेरिट आउट होता है उनसे पूछेगा, वो आपको बता देगा। तो अभी आपके पास ये टाइम है, चांस है कि अपने आप को अच्छा से बेहतर कर सकते हैं और किसी भी पोर्शन को आपको नहीं छोड़ना यदि आप मेरिट तक पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तों, ये जो हम शेड्यूल रखेंगे अपने करंट अफेयर्स का, ये आपके सप्ताह के 2 दिन यानी कि संडे और सैटरडे, यानी 2 सप्ताह के वीकेंड होता है ना, उसमें हम करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 110 MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि 110 जो है ना MCQ क्वेश्चन देखेंगे और इसको देखने के बाद आप ना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इस प्रैक्टिस से बोल रहे हैं, इससे मतलब कि 110 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को। दोस्तों, हमने आज जो रखा है सैटरडे को, ये है बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है। और संडे को रखेंगे हम लोग नेशनल वाला यानी कि भारत वाला। तो हम 2 दिन रखेंगे, एक बिहार का और एक नेशनल वाला, क्योंकि बिहार से भी आपका एग्जाम है बिहार का, तो बिहार से भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं और नेशनल से भी बन सकते हैं। तो हमने 2 दिन में डिवाइड किया है। सैटरडे को हम लोग रखेंगे बिहार का और संडे को रखेंगे नेशनल का। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है। तो दोस्तों, आप तो ध्यान रखेंगे, ये जो पदक है ये रजत पदक यानी कि जो सिल्वर मेडल होता है, ये पदक जो है बिहार की महिला टीम ने जीत लिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को बस आपको देखते हुए चलना है, बस उतना जो है ध्यान से देखना है। एक बार देख लेंगे आपको ध्यान में रह जाएगा प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वीमेन दरोगा कौन बनी है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था और ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि बिहार एवं भारत की पहली है, यानी कि बिहार में भी पहली और भारत में भी पहली ट्रांजिस्टर वीमेन जो है वो कौन बनी है, दरोगा बनी है, ठीक है। तो ये कौन बनी है, इनका नाम क्या है, तो आप तो रखेंगे इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानवी मधु कश्यप बहुत ही चर्चे में रही थी। तो जो भी चर्चे में व्यक्तित्व रहते हैं वो आपके एग्जाम का पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, आपके बिहार पुलिस जो भी रिसेंटली हुआ था, इसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, 18 तारीख के एग्ज़ाम में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। बिहार में कह रहा है कि 16 से 18 जून तक 2024 में 3 दिवसीय मिलेट्स, जो मिलेट्स क्या होता है ना, कि मोटा अनाज होता है, जैसे बाजरा सब हो गया ना, ये सभी जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो सभी मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखेंगे, ये है रविंद्र भवन, कहाँ पे, पटना में किया गया है, ठीक है। तो रविंद्र भवन पटना में 3 दिवसीय मिलेट्स का आयोजन किया गया है। कब हुआ था, 16 से 18 जून 2024 के बीच में ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायत में किसका निर्माण किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार के लिए दोस्तों हम लोग करेंगे मुक्ति धाम का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मुक्ति धाम, ये नाम से देखिए एक ही टाइप का नाम है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, मुक्ति धाम यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो रहा है। बिहार में पहली बार हो रहा है, तो दोस्तों जो पहली बार इंडिया में होगा या बिहार में होगा, जो भी पहली बार होगा ना वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप उसको अच्छे से मतलब मार्क कर लीजिएगा। तो बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखेंगे वो है BSSA टीम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पहली बार हो रही है बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है, और पहली बार कौन सी हो रही है, तो फुटबॉल लीग हो रही है। क्या नाम है, बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब जो है अंडर 15 में और अंडर 17 में कौन जीत चुका है, तो BSSA टीम जो है इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में कितने प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए न्यूयॉर्क यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कहाँ पे न्यूयॉर्क, कहाँ पे, तो USA में, USA का एक शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे USA में जो है ना मतलब न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया है।
तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 4 व्यक्तियों को जो है ना मतलब कि बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार मखाना यानी मिथिला मखाना को पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताइए मिथिला मखाना को कब जीआई टैग दिया गया था। दोस्तों आप सबको पता है कि जो भारत में जीआई टैग प्रदान की जाती हैं और बहुत सारे उत्पाद जो हैं बिहार के, जैसे कि मगही पान हो गया आपका, और ये मिथिला मखाना, कतरनी चावल और जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का उसको भी, तो इन सभी उत्पाद को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कहा है कि मिथिला मखाना जो है उसको जीआई टैग कब दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनको दिया गया था 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को जो है ना जीआई टैग प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, दोस्तों हम बिहार की हम मैप बनाने की कोशिश करें और जहाँ पे मधुबनी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है। ठीक है, उसके बाद आपको सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पे जो आपके मधुबनी ज़िला है ना, वहाँ पे आपको मधुबनी में और दरभंगा में आपको मखाना की खेती अधिक देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 20 अगस्त 2022 को इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। हाल ही में 88वीं व 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो दोस्तों इतनी जो बड़ी बैठक है ये कहाँ आयोजित की जाएगी, तो पटना में ही आयोजित की जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे किस हाईकोर्ट के जज थे। तो पटना हाईकोर्ट के जो जज हैं वर्तमान में, उनका क्या नाम है, अरविंद सिंह चंदेल है। तो आप याद रखेंगे जो पटना हाईकोर्ट है ना, इनके जज का नाम क्या है, तो अरविंद सिंह चंदेल है। इससे पहले वो कहाँ के हाईकोर्ट के जज थे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे पहले वो थे आपके, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज थे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हुआ था 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पहल है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2015 में इसकी पहल की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी, क्या नाम उसका, जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। तो दोस्तों जो देखिए नेपाल को क्या हो रहा था, कराटा प्रतियोगिता हो रहा था, कराटा का कंपटीशन हो रहा था, जिसमें बिहार के जो है ना मतलब कि जो ज़िला है वो कौन सा, जमुई ज़िला का क्या नाम का जाबिर अंसारी ने क्या किया था, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीत करके बिहार का नाम जो है ना रोशन किया है। तो जहाँ पे भी गोल्ड मेडल आएगा वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो जाबिर अंसारी किस राज्य से, किस जो ज़िले से हैं, तो वो जमुई ज़िले से हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर यानी 31 जुलाई तक राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों आप सबको पता है कि आयुष्मान कार्ड जो होती है एक मतलब स्वास्थ्य जो सुविधा देती है वो योजना है, और इसमें आपको कम से कम एक साल में 5 लाख तक की जो है स्वास्थ्य मुआवजा इसमें दी जाती है प्रत्येक परिवार के लिए। तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के लिए दोस्तों 1 महीने के अंदर जो है ना राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 करोड़ लोगों को यह निर्धारित किया गया, ये टारगेट रखा गया है। अगला सवाल है कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये जो है ना आपके पास 118 जो है पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किसमें, लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था रिसेंटली, उसमें अपने योगदान देने के लिए 118 जो है पुलिसकर्मी और जो पदाधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल ने अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, बिहार के जो है एक भी स्कूल इसमें अपनी जगह नहीं बना पाई है। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए फ्रैंकफर्ट आपको पता है दोस्तों कहाँ पे, जर्मनी में, और जर्मनी में क्या हुआ था, बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो किस तिथि को किया गया था, कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि बिहार महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों, जर्मनी में मनाया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हुआ था दोस्तों ये आपके 1 जून 2024 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1 जून 2024 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करता है। तो उच्च शिक्षा पर खर्च कितना करता है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये 2.17% जो है ना, ये अपने क्या करता है, घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का उच्च शिक्षा पर यानी कि हायर एजुकेशन पर खर्च करता है। कौन? बिहार 2.17%। आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो बिहार है इसमें 2 सदनीय है। तो एक का कौन सा विधानसभा है और एक है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 243 सीटें हैं। और जो विधान परिषद है इसमें कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं। और लोकसभा से कितनी सीटें दोस्तों, तो लोकसभा से आपके पास जो है ना 40 सीटें हैं। और राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं। ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये सभी चीज़ आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विधान परिषद के सभापति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका दोस्तों नाम क्या था, देवेंद्र चंद्र ठाकुर, यानी जेडीयू इनका शॉर्ट फॉर्म है। देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो थे ना, वो सभापति थे विधान परिषद के, जिन्होंने हाल ही में क्या किया था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। दोस्तों आप इसको आप ध्यान से रख लीजिए, ये एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, ये फिक्स है, ये आपके एग्जाम प्रश्न आएगा। हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है। दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो रामसर स्थल था ना, वो बिहार का वो था कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय का था। ठीक है, तो पहला था। अब इसमें नागी और नकटी जो है ना, ये कहाँ का, जमुई जिला का है। तो नागी और नकटी जो है इसमें पक्षी अभयारण्य में इसको ऐड कर दिया गया है। जो नागी और नकटी क्या है, पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नागी और नकटी जमुई जिले का है। कहाँ का है, तो पूछेगा जमुई जिले का है। इसको पक्षी अभयारण्य को क्या किया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब टोटल मिलाकर के बिहार में दोस्तों कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। पहला कौन था, बेगूसराय वाला कौन था, कांवड़ झील पक्षी विहार। और ये 2 अलग से जुड़ चुके हैं, नागी और नकटी। टोटल कितने हो गए, 3 स्थल यहाँ पे हो चुके हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो मोदी जो कैबिनेट अभी हुआ था, यानी कि 2024 में जब चुनाव हुआ दोस्तों लोकसभा का, तो इसमें आपको पता है कि जो बिहार कितना अच्छा रोल इसने निभाया है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है। तो इसमें जो नए मंत्रिमंडल में इस बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री है और राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, बिहार से जो है 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, और जो है 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। टोटल जो 8 हैं उसमें 4 केंद्रीय मंत्री और 4 क्या है, राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे टोटल को 8 को बनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। मतलब कि याद करने में आसानी होगी यहाँ पे। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो बिहार शिक्षा विभाग के जो नए अपर मुख्य सचिव है ना, इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। इनका नाम है आपका एस सिद्धार्थ। क्या है, एस सिद्धार्थ जी जो हैं ये क्या है, तो नए शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड जो है ना, वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों नाबार्ड के अनुसार जो है ना, वे 2,43,093 करोड़ रुपए का जो है ना ऋण की क्षमता का ये अनुमान लगाया है। ठीक है, प्रिडिक्शन किया है। बिहार के किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है। तो दोस्तों ये कंपनी है वो कौन सी है, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस जो है ना कंपनी, ये क्या है दोस्तों, ONGC। ये बिहार की किस कंपनी तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है, तो ONGC ने बनाई है। अगला सवाल कह रहा है कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार के किस राजनीतिक दल का जीत का प्रतिशत 100% रहा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पार्टी थी वो थी लोजपा। ठीक है, लोजपा पार्टी थी दोस्तों रामविलास पासवान की। इन्होंने क्या किया था, अपने जितनी भी सीट थी ना, वो सभी के सभी सीटों पर अपना जो है यानी कि चिराग पासवान जी अपने सभी सीटों पर जो है पूरे चुनाव जीत चुके थे, यानी एक भी सीट नहीं हारे थे, यानी कि 100% उसकी जीत थी, वो थी लोजपा की। ठीक है, दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था इस बार, वो कितने चरणों में हुआ था। तो आपको बताना होगा कि ये 7 चरणों में हुआ था। कितने में, 7 चरणों में हुआ था। और कब से कब हुआ था, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 तक हुआ था। और 4 जून को इसका क्या हुआ था, रिजल्ट आया था। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कांग्रेस को सीट आई थी दोस्तों, वो कितनी आई थी, 99 सीटें जो है आपको कांग्रेस को मिली थी। जबकि बिहार से दोस्तों जो राजनीतिक दल है लोजपा, जो रामविलास पासवान जी के था, और वर्तमान में उसको लीड कौन कर रहे हैं, तो चिराग पासवान जी लीड कर रहे हैं। तो इनको 100% यहाँ पे जो है सफलता रेट रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
18वें लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। अब देखिए, जो चुनाव हुआ था ना, आपको हम अभी क्या बताए थे कि लोकसभा सीटें कितनी हैं बिहार में, 40 सीटें हैं। और 40 सीटों पर चुनाव हुआ था, इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, इसके अनुसार जो आपको कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर भाजपा को 30 सीट पर जीत हुई है, क्या यह सही है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है मिलान जो है, कौन सा मिलान सही है, तो ये गलत है। ठीक है, 30 सीट पर भाजपा को नहीं मिला था। जदयू 21 सीट पर जीत हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी दोस्तों। अब यहाँ पे है कि राजद 9 सीट पर जीत हुई थी, ये भी गलत है। लेकिन लोजपा को जो आपको हम बताए थे, जो ये चिराग पासवान जी की जो पार्टी है लोजपा, उसको 5 सीट पर जो है ना जीत मिली थी, यानी 5 पे लड़े थे और 5 जो सीट थी वो जीत चुके थे वो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लोजपा को 5 सीट पर ये चुनाव जीती थी, लड़ी थी और 5 सीटें उन्होंने जीत ली थी। इसलिए इसका परसेंटेज जो है जीत का वो 100% है। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार वीमेंस कबड्डी लीग यानी कि BWKL के कितने टीमों की घोषणा हुई है। तो BWKL की जो टीम है ना, इसकी घोषणा जो हुई है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 6 टीमों की घोषणा हुई है। कितनी? 6 टीम जो है ना, इसकी घोषणा हो चुकी है। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो कर्पूरी ठाकुर की ओर से, यानी आपको पता है दोस्तों कि जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इनको अभी भारत रत्न मरणोपरांत जो है ना भारत रत्न पुरस्कार मिला है 2024 ईस्वी में। ठीक है, तो 2024 में जो पुरस्कार मिला है, तो ये तो मतलब कि इनका देहांत हो चुका है, तो इनके जगह पर कौन पुरस्कार लिए थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो राष्ट्रपति जी देते हैं, आपको पता है। तो कर्पूरी ठाकुर को जो मतलब कि इनके जगह पर कौन लिए थे, तो वो दोस्तों लिए थे इनके रामनाथ ठाकुर। कौन लिए थे? रामनाथ ठाकुर जो है ना, इनके जगह पर, कर्पूरी ठाकुर जगह पर जो है भारत रत्न पुरस्कार लिए थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, बिहार में जो है ना आपके 3 आपराधिक कानून यहाँ पे लागू हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपके प्रश्न जो है ना बहुत ही अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत की सबसे युवा व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति जो हैं, उनका नाम दोस्तों क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका नाम है शरद विवेक सागर। क्या है? शरद विवेक सागर जो है ना, व्यक्तित्व से जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं पूछने वाला। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो शरद विवेक सागर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उनका नाम जो है वो कौन है? रुद्र प्रताप सिंह राजपूत। क्या नाम है का? रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने मध्य प्रदेश में जो ओपन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था 2024 में, इसमें 10 मीटर की जो राइफल प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, उसमें उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन जो है आपके कहाँ हुआ है? तो पटना जिला में हुआ है। कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ है। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो स्वर्णिम और मिथिला समिट 2024 है ना, इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो ये मधुबनी में होगा। आपको हम क्या बताए थे, मिथिला का क्षेत्र है ना आपको दरभंगा। देखिए, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आपको बिहार का मैप पता है और बिहार के मैप में कौन सा जिला कहाँ पे है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, बिहार से एक नदी बहती है, कौन सी? बीचों बीच एक गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी जो है ना, बिहार को लगभग बीचों बीच काटती है। ये आपके उत्तरी बिहार हो गई और आपके दक्षिणी बिहार हो गई। तो आप बताइए हमको, जो मिथिला का क्षेत्र है कहाँ पे आपके? मधुबनी और दरभंगा से देखने को मिलता है ना। बताइए, गया में होगा क्या? गया तो इधर है दक्षिण बिहार में, ये कभी होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। सिवान होगा क्या? सिवान इधर है, सारण, सिवान, गोपालगंज इधर है पश्चिमी, मतलब कि पश्चिम एरिया में, ये भी नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन जो है ना मधुबनी और दरभंगा हो सकता था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मधुबनी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो है मतलब मिथिला का, वो मधुबनी में ही देखने को मिलता है। केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों केसरिया स्तूप जो है ना, बिहार के जो है पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले में कहाँ केसरिया स्तूप स्थित है? बिहार के पूर्वी चंपारण में।
मौसम की पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया था, जिस मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने की दिलचस्पी दिखाई है। तो दोस्तों ये जो है कब गए थे, 27 मई 2023 को उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था जिनका नाम था मौसम बिहार। इसको जो है 5 अन्य राज्यों ने मतलब कि अपने राज्य में इसे लागू करने की दिलचस्पी दिखाई है। तो 27 मई 2023 को आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताएं कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कार का कौन सा मिलान यहाँ पे सत्य दे रखा है। यानी कि जो आपके पास पद्म विभूषण है कितने मिले हैं बिहार को, पद्म भूषण कितने मिले हैं और पद्म श्री कितने मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो है आपके पास पद्म विभूषण जो है दोस्तों 1 मिला है। ठीक है, पद्म भूषण जो मिला है वो 1 मिला है और पद्म श्री जो मिला है 4, यानी टोटल 4 2 6 यहाँ पे मिला है पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कथन जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर एसएमएस व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से है। तो दोस्तों इनका नाम जो है क्या नाम है, मोहम्मद शम्स आलम। तो इनका जो दोस्तों जो ज़िला है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका ज़िला कौन सा है, मधुबनी ज़िला है। कौन सा है, मधुबनी। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बालिका वर्ग में कौन सा राज्य विजेता रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो विजेता रहा है वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा विजेता इसमें रहा है। बिहार में जल स्रोत संरक्षण के लिए मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। यानी बिहार में जो जल स्रोत संरक्षण है ना, इस मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जो जिला है ना हमारा, वो कौन सा हो जाएगा बिहार का ज़िला। तो ये है कौन सा है, बक्सर जिला। कौन सा है, बक्सर जिला है। प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो प्रो देखिए, जब भी कोई चीज़ पहली बार होगा ना, या बिहार में हो या वर्ल्ड में हो या इंडिया में हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बिहार में ये पहली बार हो रहा है कौन सा, महिला कबड्डी लीग का आयोजन। ये कब से कब हुआ दोस्तों, तो ये जो आपका आयोजन हुआ था ये आपके हुए थे 10 से लेकर के 16 जून 2024 के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 10 से लेकर के 16, यानी 6 दिनों तक मतलब कि ये मतलब कि इवेंट चला था। 10 से लेकर के 16 जून 2024 के बीच में ये क्या हुआ था, महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फीडे द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है। तो कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है, किसको दिया गया दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे रियान मोहम्मद को जो है ये आपको दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जा रहा है। ठीक है, तो रियान मोहम्मद को कैंडिडेट मास्टर 2024 का ये पुरस्कार दिया गया है। बिहार की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है। तो इस जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें 39 युवा प्रतिनिधियों ने क्या किया है, इसमें भाग लिया है। ठीक है, 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। ठीक है, सुशील कुमार मोदी जी थे और जो पहली बार बजट पेश किया था बिहार में वो इन्होंने ही पेश किया था, क्योंकि उस वक्त जो है ये उनके बिहार के वित्त मंत्री थे। तो 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे, इनका जन्म कब हुआ था, 5 जनवरी को हुआ था, 1952 में ही हुआ था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। बताएं कि वो बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले जो वित्त मंत्री थे बिहार के वो सुशील कुमार मोदी जी थे, और मरने के पहले यानी कि जो कैंसर से उनकी मौत हो गई थी उनसे पहले वित्त मंत्री के तौर पर कितनी बार बजट पेश किए थे दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो पेश किए थे बजट को, ये 11 बार दोस्तों रिकॉर्ड है इनका। 11 बार कोई भी वित्त मंत्री है ना इतनी बार जो है अपना मतलब कि बजट पेश किए हैं सुशील कुमार मोदी जी, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 23 से 26 मई 2024 तक पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। बताया कि टीम के कप्तान लीडर कौन है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके लीडर है धर्मेंद्र कुमार। कौन है, धर्मेंद्र कुमार इसके टीम के कैप्टन हैं। NTPC ने हाल ही में किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 प्रतियोगिता की अस्थायी रूप से बंद कर दी है। तो दोस्तों ये जो है प्रतियोगिता को बंद किसने कर दिया है, तो बिहार में। तो आपको पता है दोस्तों बरौनी कहाँ है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जश्न-ए-बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवां बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है। तो जश्न-ए-बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव जो सांस्कृतिक कारवां है ना वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार के जो है ये पटना जिले में आयोजित किया गया। ठीक है, कौन सा जश्न-ए-बिहार।
52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो जो 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ है इसमें जो विजेता टीम है वो कौन सी है? तो बिहार जो है वो विजेता टीम है। तो 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो बिहार बनी है। बिहार से संबंधित किस लेखिका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? ये दोस्तों प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। जो आपके लिटरेचर से जो अवार्ड होते हैं यानी साहित्य के जो अवार्ड होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बिहार से संबंधित एक किस लेखिका है, उस लेखिका का नाम क्या है जिसको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार यानी कि ट्रांसलेट पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, मेनका मल्लिक है। क्या नाम का है? मेनका मल्लिक को यह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? देखते दोस्तों बिहार पुलिस का जो रिस्पॉन्स रेट है यानी कि कितना रिस्पॉन्स करती है बिहार पुलिस, उसमें दोस्तों जो बिहार की रिस्पॉन्स जो रेट है वो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 1.1% है। कितनी है? 1.1% इसकी जो रिस्पॉन्स रेट है। लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों हुए मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? पहला चरण हुआ था 18 अप्रैल को, दूसरा हुआ था 22 अप्रैल को, तीसरा हुआ था 1 मई को और पाँचवा हुआ था 20 मई को। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो चुनाव हुआ था ये पाँचवा चरण जो हुआ था वो 20 मई को से स्टार्ट हुआ था। ये केवल सही है, बाकी ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है। और पहला कब हुआ था? 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 18 अप्रैल दे रखा है इसलिए ये भी गलत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए देखिए एक होता है राष्ट्रपति बाल पुरस्कार, एक होता है प्रधानमंत्री पुरस्कार। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू की गई है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखा है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें जो सत्य दे रखा है वो 2024 में मोहम्मद हुसैन को दिया गया है। ये बिल्कुल बातें बिल्कुल सही है, बाकी अन्य कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो कमी आई है इसमें वो 4.6% की इसमें क्या हुई है? कमी आई है जब से बिहार में मतलब कि शराब बंद है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे 24 मई 2024 को नष्ट यानी डिमोलाइज कर दिया गया है किस जिले में अवस्थित थी? तो दोस्तों उत्तर बिहार का आपको पता है। अब इसमें देखिए उत्तर बिहार में कौन कौन से जिले आते हैं? कटिहार भी है, किशनगंज भी है, पूर्णिया भी है, अररिया भी है। इसमें आप ऑप्शन से नहीं छांट सकते हैं। तो उत्तर बिहार के सबसे बड़े सिनेमा हॉल 4 स्टार है जिसे 24 मई 2024 में नष्ट कर दिया गया दोस्तों। तो किस जिले में स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो ज़िला है वो कौन सा है? पूर्णिया जिला। कौन सा है? पूर्णिया जिला दोस्तों। ये आपको हो जाएंगे यहाँ पे। फोर्ब्स द जारी अंडर 30 एशिया सूची में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है? तो मस्तिष्क और जो संज्ञानात्मक विज्ञान है ना इसके शोध के लिए इसमें शामिल किया गया दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा। तो दोस्तों वो जो आपके हो जाएंगे वो होंगे सपना सिन्हा। कौन है? सपना सिन्हा, सपना सिन्हा। बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो सोलर प्लांट होते हैं यानी कि ये जो क्या बोल सकते हैं इसको, कुछ इनिशिएटिव होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो है आपके बांका में लगाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? बांका में लगाया गया है। गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार सहित जो है 7 राज्यों में क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जाएगा? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो है आपको 38,000 से अधिक स्कूलों में किया जाएगा। 15 से लेकर 19 मई 2024 तक आयोजित हुए इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे देख लेते दोस्तों आपके 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 3 कांस्य पदक और सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 3 गो स्वर्ण पदक जीता था, 3 गो कांस्य पदक जीता था और 1 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। इस प्रकार जो है ना सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। कब हुआ था? 13 मई को। ठीक है, कैंसर की वजह से। बताइए कि किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्री की एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था?
तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे इनको बनाया गया था कब, तो वर्ष 2012-13 के लिए इनको एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की किस बेटी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, जो पिछले 50 वर्षों में से अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है। कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 50 वर्षों में कोई महिला खिलाड़ी जो है बिहार से पहली बार जो है ना इसमें मतलब चयन हुई है अंडर-20 में। दोस्तों उनका नाम क्या है? उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है खुशी कुमारी। ठीक है, कितनी खुशी की बात है, ऐसे आप देखेंगे कितनी खुशी की बात है कि 50 वर्षों में से कोई अंडर-20 की जो है महिला खिलाड़ी वो जो है आपके वॉलीबॉल टीम में शामिल हुई है, भारतीय वॉलीबॉल टीम में। तो कितनी खुशी की बात है, इसलिए खुशी कुमारी इनका नाम हो जाएगा। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरल ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो है ये आपके बिहार में बनाए जाएंगे स्विमिंग पूल। शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले में प्रियांश ने 2 पदक जीते हैं? तो दोस्तों प्रियांश ने जो 2 पदक जीते हैं वो बिहार के किस जिले से हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार के बेगूसराय जिले से हैं प्रियांश। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में कई हुई वाहनों की बिक्री में से कितने प्रतिशत बिक्री बिहार से हुई है? तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो बिहार से बिक्री हुई है ये 5.38% बिक्री जो है वो बिहार से हो गई है। बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किसका हाल ही में निधन हुआ है? देखिए बिहार देश के पहले डिजिटल भिखारी है, क्या नाम उनका? भिखारी भी है लेकिन डिजिटल भिखारी है के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किसका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों? तो उनका नाम क्या था? जो डिजिटल भिखारी थे उनका नाम था राजू प्रसाद। ठीक है, उनको हाल ही में निधन हो गया है राजू प्रसाद जी का। कहाँ में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है? तो दोस्तों ये जो बिहार मॉडल है इसकी सराहना हुई है, इनकी प्रशंसा हुई है, वो रांची झारखंड में हुई है। किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है, जिसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा क्या? वर्ष 2047 तक। ठीक है, 23 मई 2024 को भगवान बुद्ध की 258वीं जयंती बनाई गई है। बताएं कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो आप सबको पता है दोस्तों कि बुद्ध हैं उनके पहले गुरु कौन थे? अलाल कलाम थे। ठीक है, अलाल कलाम थे उनके क्या थे? पहले गुरु थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि हाल ही में जारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश में चौथा स्थान मिला है? ये संस्था कौन सा है? IIT पटना को दोस्तों जो है ना मतलब कि एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बिहार के किस संस्था को 115वां रैंक मिला है विश्व में, और देश में कौन सा है? 4th रैंक मिला है IIT पटना को। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में से एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान यहाँ पे सत्य दे रखा है? तो दोस्तों जो एड्स बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है इसमें पहला जो तीसरा नंबर पर कौन सा है? बिहार आता है एड्स से प्रभावित होने में। यही कथन सही है, बाकी सभी कथन जो यहाँ पे अन्य कथन गलत हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एवं अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये कौन से राज्य है? तो अपना बिहार है। ठीक है, बिहार में सरकारी स्कूल बच्चों की अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मिड डे मील जो है दोस्तों पूरे भारत में इसकी शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी। कब? 1995 में हुई थी। अब जो है प्रत्येक मंगलवार को जो है वो गर्म दूध पीने को मिलेगा, किसमें? मिड डे मील के तहत। गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये पीढ़ी है ना वो कौन सी पीढ़ी है? तो पंचम पीढ़ी की है। ठीक है, बोधगया में जो आपके बोधि मंदिर है वो किस पीढ़ी की है? तो पंचम पीढ़ी की है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने यानी कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने की निर्णय लिया है। बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये जो आपके बिजली का क्वेश्चन है, बिजली विभाग का क्वेश्चन है और आपका हम बिजली का यानी BSP से तैयारी करवा रहे हैं तो इसमें ये प्रश्न आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बिहार राज्य में विद्युत बोर्ड की जो गठन किया गया था ये दोस्तों कब किया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे 1958 में बिहार में विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी।
बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गई थी? तो इसकी टीम जो दोस्तों गई थी वो आपके चेन्नई गई थी। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु गई थी। नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो दोस्तों आप लोगों को पता है, जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के नरेंद्र मोदी जी, वो बने थे 26 मई 2014 ईस्वी को बने थे। उसके बाद 19 में, फिर 2024 में बने हैं। आगे देखते हैं कौन बनते हैं। हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालय में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है बातें हुई है ये कहाँ पे हुई है? बिहार में हुई है। तो बिहार में क्या दोस्तों, राज्यपाल जब तक नहीं कहेंगे तब तक जो है पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं होगी। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम क्या है? पंगत में। ठीक है, उनका उस कार्यक्रम का नाम क्या है? पंगत। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 सम्मानित किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनका नाम क्या है? पूर्वी चंपारण हुआ है। कहाँ पे? नटराज सम्मान 2024 पूर्वी चंपारण को मिला है। कोई भी यात्री के चलते ट्रेन में गिर जाने, किसी हादसे के शिकार होने पर वह मुआवजा का तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजा का कोई भुगतान नहीं कर सकता। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में सुनाया है दोस्तों? तो यानी कि आपके पास यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको मुआवजा जो मिलेगा, ठीक है, आपके मतलब कि सहानुभूति के लिए, वो आपको तब मिलेगा जब आपके पास टिकट होगा। इसलिए आपको बिना टिकट की यात्रा नहीं करनी है। ठीक है, जब भी आप कहीं भी जाए तो टिकट जरूर दे दीजिएगा उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक कोई मतलब मुआवजा तभी मिलेगा जब उसके पास टिकट होगा। 6 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोजपुरी महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया दोस्तों, वो 3 दिवसीय है। ये कहाँ किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस में आपको 3 दिवसीय महोत्सव जो है भोजपुरी का किया गया है। 1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो उन्हें जो पद्मश्री मिला था ये कब मिला था? आप लोग ध्यान रखेंगे, 2015 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था। किनका? डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी को। संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग 7 दिन पूर्व बुकिंग की सुविधा शुरू हुई है। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली बनाया गया था? तो पटना जू का जो गोल्डन जुबली मनाया गया दोस्तों, ये कब मनाया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो मनाया गया था 2023 में मनाया गया था। ठीक है, 2023 में मनाया गया था। यानी पटना जू में जो है आप जो है 7 दिन पहले जो है ऑनलाइन टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वह जरूर जाइएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे वहाँ पे जो दृश्य हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे जानवर भी देखने को मिलेंगे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो बिहार के पहला, हम आपको क्या बताए थे, जो भी बिहार में पहला होगा ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट है ना, इसका नाम क्या है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका नाम जो है सुमेघ है। क्या है? सुमेघ है। क्या है? सुमेघ है। किस राज्य की टीम हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर लिया है दोस्तों? तो आपको ये पहले भी बता चुके हैं, ऊपर में क्वेश्चन आया था, वो कौन था? बिहार था, अपना बिहार। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो गोल्डन कार्ड जो आयुष्मान कार्ड होता है उसमें जो गोल्डन कार्ड बनवाने वाले जो बिहार का सबसे जो टॉप जिला है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जो है गोल्डन कार्ड बनवाने की इसमें रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, ये है भागलपुर का। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो ये कौन है दोस्तों? वंदना प्रेयसी। कौन है? वंदना प्रेयसी। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है आपके 15 कलाकारों की जो कहानी है उसको बयां किया गया है। किसमें? बिहार के पद्मश्री कलाकार के एक पुस्तक में। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो
तो दोस्तों वो ध्यान रखेंगे आप लोग, वो कौन सा है, बिहार, ठीक है। और ये आपकी कौन है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये दोस्तों क्या है आपके पास, BSPCL है, और जिसका हम लोग तैयारी करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या ये आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है दोस्तों? तो वो कौन सा है, बिहार राज्य में जो है ना स्मार्ट प्रीपेड जो अब की बार लग रहा है मीटर, उसमें इंस्टॉल करने में सबसे टॉप पर है। कौन है, बिहार है। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2024 के किन राज्यों में 7 चरणों में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, इसमें राज्यों में 7 चरणों में संपन्न हुए थे, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह अहम फैसला हाल ही में किस हाईकोर्ट ने सुनाया है? तो दोस्तों ये जो अहम फैसला सुनाया गया है वो हाईकोर्ट कौन सा है, पटना हाईकोर्ट है। इन्होंने कहा है कि ससुराल से जो पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं होगी, किसके लिए, बच्चे के भरण पोषण के लिए। ये पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है दोस्तों? तो ये उद्यमी जो हैं यानी कि इंटरप्रेन्योर जो होते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, तो दोस्तों ये कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम है शरद विवेक सागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऊपर में भी था। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किया है? तो उनका नाम दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, कात्यायनी सिंह है। क्या नाम है, कात्यायनी सिंह, कल्याणी नहीं है दोस्तों, कात्यायनी सिंह है। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? तो आपको पता है दोस्तों, जो पंचायत में चुनाव होती है, त्रिस्तरीय चुनाव होती है, वो बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है त्रिस्तरीय चुनाव। तो इसमें आपको कितने दिन तक आप जेल में रहेंगे तब तक आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा? तो दोस्तों आप जो है 6 महीने अधिक यानी कि जो कितने महीने यानी 6 महीने अधिक रहने पर व्यक्तियों को पंचायत चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आप 6 महीने या उससे अधिक आप जेल में रहते हैं तो आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट WSPS वर्ल्ड 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पूर्णिया। कहाँ है, पूर्णिया की है मीरा कुमारी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कुल 68.29% वोटिंग हुई है। बताइए सबसे कम वोटिंग कहाँ पर हुई है? तो सबसे कम जो वोटिंग दोस्तों हुई थी ये आपके कहाँ पर हुई थी? तो बिहार राज्य में सबसे जो है पहले चरण में वोटिंग हुई थी। बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के, तो क्वेश्चन से पूछेगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, और किस राज्य के निवासी हैं जिनके द्वारा हाल ही में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो आप ध्यान रखें दोस्तों, इनका क्या राज्य है, गोवा से हैं। कहाँ के हैं? गोवा के जो निवासी हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो उनका नाम दोस्तों क्या है? तो वो विलियम टेलर था। आपको पता है दोस्तों 1857 क्रांति में पटना के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे? विलियम टेलर थे, ठीक है। और इसकी हत्या जो है पीर अली सब ने कर दी थी मिलकर के, क्योंकि पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे, और जो 1857 क्रांति में अपने जो पुस्तक के थ्रू जो है, अपने लेखकों के थ्रू जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देते थे। पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 अंडर 17 के विजेता में संबोधित कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं दोस्तों? इसमें कथन जो सत्य दे रखे हैं वो है ऑप्शन बी, बालिका वर्ग विजेता महाराष्ट्र में यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही है? तो वो जो है वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है ना, यानी कि LNMU, ठीक है। ये दोस्तों आपको जो BED का एग्जाम लेती है वही ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, वो जो जिला है वो कौन सा है? सीवान जिला में सबसे अधिक जो है पासपोर्ट जारी किया गया। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सीवान जिले के लोग सब होते हैं जो सऊदी अरब से पहुँच जाते हैं, वहाँ पे विदेश जाते हैं। सीवान सब के लोग, गया हो गया, सीवान सब के लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा विदेश जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के DM राजीव रोशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो मोबाइल ऐप है दरभंगा मतदान केंद्र है, ये आपके जो DM राजीव कुमार ने लॉन्च किया था।
बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच है ना, बिहार के कौन है? हरेंद्र सिंह हैं। हरेंद्र सिंह जो है कहाँ के हैं दोस्तों? बिहार के हैं। आप पूछा कि बिहार के किस जिले के निवासी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे बिहार के जो है दोस्तों ये आपके कोच नियुक्त है, ये आपके हरेंद्र सिंह है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या गलत दे रखा है, आंसर ही लिख दिया यहाँ पे, हरेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कह रहा है कि 12 से लेकर 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, बस आपको हम बता देते हैं, अब देख लीजिएगा। ये कहाँ हुआ था? बिहार म्यूजियम पटना में हुआ था। हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे बिहार जिसमें है वो आपके सबसे अंतिम स्थान पर है ट्राई में। 5 जून 2024 को किसी फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो भारत गौरव अवार्ड दिया गया था दोस्तों, वो किसको दिया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे किशोर कुणाल को जो है भारत गौरव अवार्ड दिया गया था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी होता है ना, जो साइबर क्राइम सब होती है, उसमें टॉप पर जिला है कौन सा? वो है कौन सा? नालंदा जिला है, टॉप पर हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश से किस पीढ़ी का? दोस्तों अभी तुरंत हम बताए थे आपको, ये कौन सा? पंचम पीढ़ी के हैं। ठीक है, कितने पीढ़ी के हैं? पंचम पीढ़ी के हैं। 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है, ये कौन सा है? इनसे मिलिए। क्या नाम है? इनसे मिलिए। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GIL ने 15वां CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो राज्य थे कौन सा था? ये था बिहार। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों ये जो राज्य हो जाएंगे वो है बिहार राज्य है, जो 70,000 सरकारी स्कूल के जो है नाम बदलने की घोषणा की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे जो जिला है आपके कौन सा है? D यानी कि बक्सर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में टोटल 110 प्रश्नों को रखा है और उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। और दोस्तों आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर इससे प्रैक्टिस इससे मतलब कि 110 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है? ठीक है, आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, यदि आप कुछ किसी चीज़ का डिमांड करना चाहते हैं, इस टाइप का वीडियो लाइए, इस टॉपिक पर वीडियो लाइए, तो आप अपने डिमांड को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके जो कमेंट्स होते हैं उसको रीड करते हैं और आपके यदि अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छा डिमांड रहेगा तो हम उसको ज़रूर हम फॉलो करेंगे और आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।